वैसे तो दुनिया का पहला टीवी 1924 में बक्से, कार्ड और पंखे के मीटर से तैयार किया गया था। इसे स्कॉटलैंड के जॉन लोकी पेबर्ड ने बनाया था। पर भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन के नाम से किया गया। आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही अतीत की नई और पुरानी गुदगुदाती बातें याद आ जाती हैं। भले ही आज टीवी चैनल्स की बाढ़ सी आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच को टक्कर दे पाना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है। दूरदर्शन की स्थापना एक परीक्षण के तौर पर 15 सितंबर 1959 को की गई थी। 1975 में इसका नामकरण दूरदर्शन के नाम से किया गया। 1986 में शुरू हुए रामायण और इसके बाद में शुरू हुए महाभारत के प्रसारण के दौरान हर रविवार को सुबह देश की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था और लोग सड़कों पर अपनी यात्रा रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान नहीं करते थे। कार्यक्रम के दौरान लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीपक जलाकर रामायण का इंतजार करते थे और एपिसोड के खत्म होने पर बाकायदा प्रसाद बांटा जाता था। पहले जब दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत आता था तो लोग पूजा करते थे। उससे पहले लोग सब घर के सब लोग बैठते थे, गांव-गांव से लोग आते थे और एक जगह टीवी पे बैठते थे, क्योंकि पहले के समय में टीवी उतनी नहीं थी। तो आप बताइए कि आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा है जब आपने कभी दूरदर्शन देखा होगा? क्योंकि आपके ही समय में मुझे लगता है कि दूरदर्शन का चलन भी था। और पूरे देशवासियों में जो है एक तरह से सड़कों पे आदमी नहीं दिखाई देता था, दौड़ के रामायण या महाभारत देखने के लिए दौड़ के जो है टीवी पे बैठ जाता था कि अब आने वाला है। तो समय से पहले पहुंचने की कोशिश करते थे, लेकिन जो इधर विगत 10-15 सालों में ये दिखाई देने लगा कि दूरदर्शन विलुप्त होता जा रहा है। लोग अपना जो है काम धंधा बंद करके और टीवी के सामने बैठ जाते थे देखने के लिए। छोटे-छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष जो काम करते थे वो छोड़ के समय से पहले पहुंच जाते थे, 10 मिनट पहले पहुंच जाते थे। लेकिन अब कितनी गिरावट आई है, सरकार क्यों ऐसा कर रही? सरकार को चेतना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो, उसको दूरदर्शन के बारे में सोचना चाहिए। दूरदर्शन की विकास यात्रा प्रारंभ में काफी धीमी रही, लेकिन 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद लोगों को रुझान इस ओर ज्यादा बढ़ा। वर्तमान में दूरदर्शन में बड़ी अच्छी-अच्छी चीजें सुनने जो है, कभी-कभी रामायण महाभारत को शाम को रामायण लोग देखा करते थे। जहाँ टीवी बाहर रखा जाता था वहाँ पहले जो है पानी से लीप करके उसको आरती उतार करके तब वो चीजें होती थी। दूरदर्शन के हर समाचार को लोग एकदम ईमानदारी और गहराई से उसको जो है अपने से जोड़ते थे और अच्छाई और बुराई दूरदर्शन का जो दर्पण था उसमें अच्छाई को लोग प्राथमिकता देते रहे और बुराइयों को नजरअंदाज करते रहे। तो सर मुझे आप ये बताइए कि दूरदर्शन अगर नाम आता है तो आपको क्या याद आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें याद आता है रामायण और सेकंड शक्तिमान। ये दो ही माइंड में तो पहले यही आता है कि मतलब हम लोग बचपन में ज़्यादातर यही देखे हैं और इससे बाद तो और कुछ याद नहीं। या तो हाँ कभी होती थी दूरदर्शन पे मतलब मैच भी आते थे कभी-कभी, वो एक चीज़। तो अभी जो कार्टून्स आते हैं टॉम एंड जेरी एंड ये सब, तो आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा था या फिर शक्तिमान जो है जो हमने अपने बचपन में थोड़ा देखा है वो ज़्यादा अच्छी मेमोरी है हमारे लिए? शक्तिमान तो नेक्स्ट लेवल और रामायण तो भी उससे भी नेक्स्ट। ये तो मतलब है बट उतना नहीं जितना वो, मतलब उसका एक अलग ही क्रेज था उस टाइम पे। तो मतलब पब्लिक बोलते अपना सब काम धाम छोड़ के वही देखती थी। इस टाइम तो हाँ मतलब इतना तो हो गया तो फोन पे भी देख सकते हैं बट उतना क्रेज नहीं जितना पहले वो था। इसलिए अब तो उतना देखते नहीं है। फिर यही है, शक्तिमान अभी भी आता है तो मतलब हाँ टाइम निकाल लेते हैं, बट टॉम एंड जेरी मेरे हिसाब से तो नहीं। तो मुझे एक बात बताइए कि पहले जो दूरदर्शन पे सीरियल्स आते थे कुछ-कुछ आते थे और अभी जो सीरियल्स आते हैं उनमें काफ़ी अंतर है, चमक-धमक की। तो आपको क्या लगता है कि दूरदर्शन कहीं पीछे रह गया वक़्त की लड़ाई में? हाँ, वो इस टाइम जिस जिस हिसाब से मतलब ये बढ़ता गया वो डेवलप नहीं कर पाए। मतलब लेकिन ये है कि उनका जो पहले का कंटेंट था वो काफ़ी बेस्ट था। अब या तो पब्लिक का डिमांड कुछ हाई हो गया है या कुछ, बट इतना नहीं। इस टाइम तो दूरदर्शन तो हम लास्ट टाइम कब देखे थे मुझे याद भी नहीं, बचपन ही मैंने देखा था। दूरदर्शन तो मतलब सुनते हैं बट उतना नहीं है। तो शायद दूरदर्शन इस फील्ड में ग्रोथ नहीं कर पाया या मतलब उन्होंने। इसके बाद एशियाई खेलों के प्रसारण ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया। बाद में 2 राष्ट्रीय और 11 क्षेत्रीय चैनलों के साथ दूरदर्शन के कुल 21 चैनल प्रसारित होने लगे। 14,000 जमीनी ट्रांसमीटर और 46 स्टूडियो के साथ देश का सबसे बड़ा प्रसारणकर्ता दूरदर्शन बन गया।
सरकारी चैनल होने के कारण ये समय के साथ अपडेट नहीं रहा और न ही लोगों को समय समय पर कोई भी नया धारावाहिक या नई तरह के एंटरटेनमेंट को प्रसारित किया गया। वहीं अन्य चैनलों को अपने ओर बनाए रखने के लिए नए धारावाहिक से लेकर नए एंटरटेनमेंट भी परोसे जाते रहे, जिससे अन्य चैनल भी सबसे आगे चल रहे हैं। लॉकडाउन में दूरदर्शन का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था, जिससे लोगों को वही पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए छत पर लगा टेलीविज़न का एंटीना मानव प्रतिष्ठा का प्रतीक हुआ करता था। 1982 में दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हो गया। इससे पहले यह ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। वास्तविकता तो यही है कि दूरदर्शन के शुरुआती कार्यक्रमों की लोकप्रियता का मुकाबला आज के तथाकथित चैनल के कार्यक्रम शायद ही कर पाए। आज भी दूरदर्शन के नाम से न जाने कितनी पुरानी खट्टी मीठी यादों का पिटारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। मनोरंजन के साथ साथ दूरदर्शन ने सदैव लोगों को शिक्षित व नैतिक बातों के आग्रह के लिए भी प्रेरित किया। अगर विज्ञापनों की बात करें तो मिले सुर मेरा तुम्हारा ने जहां समाज को एकता के संदेश के साथ जोड़ा, वहीं बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के द्वारा अपनी व्यावसायिकता क्षमता का भी परिचय दिया। तो आपको भी याद आता होगा छतों पर वह लगा एंटीना। क्या कहना है आपका दूरदर्शन के बारे में? अपनी यादों को भी बताइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।